आप सोचिए कि आप अपने परिवार के साथ प्लान कर रहे हैं कहीं छुट्टी पर जाने का और आपको पता चले कि वहां एक ऐसा हादसा हो गया है जिससे पूरा परिवार ही बिखर गया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। ठीक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया, जहां बरगी डैम में क्रूज पर सवार कई परिवार अपने और अपनों के साथ एंजॉय कर रहे थे, छुट्टियां बिता रहे थे। ये वीडियो पहले आप देखिए। इस वीडियो में आपको हर एक शख्स खुश नजर आ रहा है, उस समय को, उस पल का लुत्फ उठाता नजर आ रहा है। किसी के भी चेहरे पर या दिल में कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई शिकन नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एकाएक ऐसा क्या होता है कि पल भर में पूरी दुनिया बदल जाती है। एकाएक यहाँ पर एक ऐसा तूफान आता है जिसने कई परिवार को उजाड़ कर रख दिया। और इसी हादसे से आई सामने एक तस्वीर जो हर किसी को रुला रही है। ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाली तस्वीर है। इन दिनों हर कोई इस तस्वीर को देखकर मायूस हो रहा है और अंदर से हर किसी को ये तस्वीर झकझोर रही है। एक माँ और एक 4 साल के बेटे की ये तस्वीर है। आखिर जबलपुर में उस क्रूज में ऐसा हुआ क्या था? सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे एक एक कर कई परिवार इसी छुट्टियों के दौरान उजड़ गए। ये पूरा मामला है 30 अप्रैल का। 30 अप्रैल को बरगी डैम में छुट्टियां बिताने के लिए, घूमने के लिए अपने परिवारों के साथ कई लोग पहुंचे थे। ये क्रूज आप देख रहे हैं। यहाँ अच्छा खासा गाना चल रहा है, बहुत खुशनुमा माहौल है। लोग इंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को और किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि पल भर में तस्वीर इतनी बदली नजर आ जाएगी। अचानक से शाम 5 बजे, 5:30 बजे के करीब तूफान आता है। तेज तूफान ये था और ये इतनी तेज तूफान था कि क्रूज पलट गया और इस क्रूज पर सवार जितने भी लोग थे, कुछ पानी में चले गए तो कुछ लोग क्रूज के ही एक कोने में जाकर अटक गए। जो क्रूज पर अटके लोग थे उन्हें घंटों बाद बचा लिया गया। कुछ लोग पानी में थे, उन्हें भी जो रेस्क्यू टीम आई थी उन्होंने बचाया। लेकिन इस पूरे हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब इस पूरे हादसे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे पहला ये कि जब भी आप नाव पर जाते हैं, जब भी आप क्रूज में जाते हैं, तब आपको सेफ्टी नियमों का पूरी तरीके से पालन करना जरूरी है। जब भी आप नाव पर सवार होते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना जरूरी है कि क्या आपने लाइफ जैकेट पहना है या नहीं पहना है। और यही सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी चूक इस पूरे हादसे में भी सामने आई है। जिस परिवार ने अपनों को खोया है वो सबसे पहली बात यही कह रहे हैं कि जो नियमों का पालन होना चाहिए था, नियमों का पालन इसमें नहीं किया गया। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनका ये कहना है कि एक तो क्रूज को ओवरलोड किया गया था, टिकट 30-35 ही बांटे गए थे, लेकिन क्रूज पर ज्यादा लोग सवार थे। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, इसीलिए हम भी इस पर मुहर नहीं लगा सकते। लेकिन बात जब लाइफ जैकेट की आती है तो इसका एक वीडियो सामने आया है। ये आप एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि जब तेज तूफान आ रहा है, लोगों के जो हाव भाव हैं और जो चेहरे के एक्सप्रेशन हैं वो अचानक से बदल गए। इस पूरे मामले में ये भी कहा जा रहा है कि जब तूफान आया था तब इस क्रूज को चलाने वाले पायलट को जानकारी भी दी थी एक शख्स ने कि तूफान बहुत तेज है और हमें किनारे चले जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक जहां पर यह पूरा हादसा हुआ उस जगह से लेकर जो किनारा, जिस किनारे पर इन्हें पहुंचना था, वहां की दूरी सिर्फ 300 मीटर की थी, यानी कि बहुत ही जल्दी ये पहुंच सकते थे। लेकिन क्योंकि पायलट ने जो जानकारी दी गई थी एक शख्स द्वारा कि तूफान बहुत तेज है, यहां हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप वापस ले लीजिए, किनारे लगा दीजिए, इस बात को नजरअंदाज पायलट ने कर दिया। और ये नजरअंदाज करना इतना भारी पड़ा कि 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और जिस तस्वीर का जिक्र हम कर रहे हैं कि एक माँ और एक 4 साल का बेटा, सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत तेजी के साथ तैर रही है। लोग अपने आप से और अपने बच्चों से इस तस्वीर को देखकर जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।
लोग कह रहे हैं कि वाकई में माँ को भगवान का दर्जा क्यों दिया जाता है, ये तस्वीर बयां करती है। क्योंकि एक माँ जिसने लाइफ जैकेट पहना हुआ था, जब वो डूबने लगी तो उस समय पर उसने अपने आप को बचाना प्रायोरिटी पर नहीं रखा। उसने अपने आप को, अगर वो चाहती तो वो अपने आप को बचा सकती थी। लेकिन एक माँ जब भी एक बच्चे को जन्म देती है या एक महिला जब माँ बन जाती है, तो वो खुद के लिए नहीं जीती, वो अपने बच्चे के लिए ज़िंदा रहती है। और आप सोचिए कि जब एक माँ के हाथ में उसका खून है, यानी कि उसका बच्चा है, 4 साल का वो बेटा है, वो कैसे अपनी आँख के सामने अपने बेटे को यूँ ही पानी में डूबते देख पाती? उसने अपने बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट के अंदर ही उसे समाया और उसने अपने दोनों हाथों से कसकर जकड़ लिया ताकि बच्चा जो है लाइफ जैकेट के सहारे बच सके। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल अगर हम बात करें तो लाइफ जैकेट जो है एक बलून की तरह होता है, एक बॉल की तरह होता है जिसमें हवा होती है और वो पानी में आप आराम से उसे पहनकर तैर सकते हैं, आप फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति पैदा होती है जब एक महिला ने लाइफ जैकेट पहना है, महिला का पहले से ही अपना जो वजन है वो वजन लाइफ जैकेट झेल रहा है, वो बच्चा जो प्रेशर में आ रहा होगा उस समय पर, क्योंकि वो छटपटा रहा होगा जिस तरह से पानी, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना गहरा यहाँ पर जो पानी का स्तर है कितना ज़्यादा है। ऐसे में जब अचानक से आप डूबने लगते हैं तो जाहिर तौर पर आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, आप प्रेशर लगाते हैं। तो जाहिर तौर पर बच्चे ने भी प्रेशर लगाया होगा, महिला का वजन अलग, इसकी वजह से दोनों ही जो है लाइफ जैकेट के सहारे अपने जीवन को नहीं बचा पाए और दोनों ने ही दम तोड़ दिया। जब दोनों के शव को बाहर निकाला गया तो ये तस्वीर देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई, हर किसी की आंखों से आंसू निकलने लगे और हर कोई ये सोच में पड़ गया कि वाकई में माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। माँ अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है और इसका जीता जागता उदाहरण ये तस्वीर है। आपको ये बता दें कि ये महिला दिल्ली की रहने वाली थी। परिवार वालों से जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक जो महिला है वो जबलपुर पहुंची थी और जबलपुर में इनके रिलेटिव रहते थे। उन्होंने नया घर बनाया था और इनॉग्रेशन हो रहा था। उसी को अटेंड करने के लिए महिला जो है अपने बच्चों के साथ आई थी। वो फंक्शन भी अटेंड कर लिया था। उसके बाद समय बचा, दिल्ली वापस ये जाने वाले थे, लेकिन क्योंकि समय बचा था तो इन्होंने सोचा कि बरगी डैम चलते हैं, क्योंकि ये नामी डैम है, यहाँ नाव चलता है, यहाँ पर क्रूज चलते हैं। इसका लुत्फ उठाने के लिए ये सभी लोग यहाँ पर आ गए। लेकिन इनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जिस पल को ये एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं वही पल इनसे इनकी जिंदगी छीन लेगा। ये तस्वीर सबको हैरान भी कर रही है, परेशान भी कर रही है और मायूस भी कर रही है। इसी के साथ कई सवाल भी खड़े कर रही है। पहले आप ये तस्वीर देखिए, एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, उस वक्त की ये तस्वीर है जब यह हादसा हुआ नहीं था। हादसे से पहले की ये तस्वीर है जब इस क्रूज़ पर हर कोई खुश नज़र आ रहा है, अपने फ़ोन में उस मोमेंट को कैप्चर कर रहा है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर स्टोरीज़ शेयर की, कुछ लोगों ने पोस्ट शेयर की, कुछ लोगों ने वीडियोज़ बनाए, अपनों को सेंड किया। उन्हीं में से ये एक वीडियो है जो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा सकता है कि हर कोई वहाँ के म्यूज़िक को, माहौल को खूब एंजॉय कर रहा है। चाहे ऊपर फ्लोर की बात करें, नीचे फ्लोर की बात करें, हर कोई अपने आप को यहाँ पर बहुत वो अपने आप में डूबा हुआ है, खुश नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही तूफ़ान चलता है तो आप ये मानिए कि जो दूरी थी किनारे की वो बहुत ही कम थी। समय रहते अगर पायलट ने उस शख्स की बात को सुना होता तो शायद आज सबकी जान बच जाती, सब अपने परिवार के बीच में होते। लेकिन अब ज़्यादा तूफ़ान की वजह से आवाज़ नहीं पहुँची पायलट तक, या पानी का बहाव क्योंकि बहुत तेज हो जाता है जब तूफान आता है, पानी की आवाज के कारण पायलट तक आवाज नहीं पहुंची, आप ये मानिए, या पायलट ने नजरअंदाज किया। अब क्या कुछ कारण हो सकता है, देखिए ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो एक एक करके जानकारियां सामने आ रही है, ये जानकारी ये बताती है कि पायलट ने अगर सुन लिया होता तो शायद आज सब लोग जिंदा होते। उनकी अनदेखी और अनसुना कई जिंदगी पर भारी पड़ गया। दूसरी ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसे तूफान चला और जो क्रूज है वो डमाडोल होने लगा, उसके बाद लाइफ जैकेट को निकाला जाता है, क्रू मेंबर की तरफ से लाइफ जैकेट को निकाला जाता है। और लाइफ जैकेट जो है वो कैसे पैक्ड है, जैसे आप कहीं से कोई सामान थोक में खरीद कर लेकर आते हैं ना,
तो इसी तरीके से आपको बांध कर दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से लाइफ जैकेट को पैक्ड रखा हुआ है, यानी कि ये कोई पहला परिवार या पहला ये ट्रिप नहीं है जिसमें लाइफ जैकेट का इस्तेमाल ना किया गया हो। इससे पहले भी जब जब ये क्रूज़ चला है और इस पर जितने भी लोग आए हैं, जिन्होंने सैर किया यहाँ का, किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दिया गया है। अगर ऐसा होता तो आप ये देखते कि ये पैक्ड नहीं होता इस तरीके से। पॉलीथीन में भी आपको ये पैक्ड नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं ये पैकेट में, प्लास्टिक पैकेट में पूरा पैक्ड है। इसका मतलब ये पूरा नया है, अभी तक इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जबकि नियम ये कहता है कि जब भी आपके नाव पर, जैसे ही आपके क्रूज पर कोई भी यात्री आता है, सवारी आती है, आपको सबसे पहले आपको लाइफ जैकेट देना है, क्योंकि पानी में आप जब भी जाते हैं तब आपकी सेफ्टी यही लाइफ जैकेट करती है। आप सोचिए कि इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें तैरना नहीं आता होगा, कितने लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई होगी, उसके बाद वहां बोट पहुंची थी, उसके बाद उन तक मदद पहुंची। कई लोग तो ये भी बता रहे हैं कि हम इस क्रूज के कोने में जाकर अटक गए थे। अब तक एक शख्स का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं तो एक क्रूज के कोने में जाकर अटक गया था, मेरे गले गले तक पानी आ चुका था, मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं क्या ही करता, क्योंकि बीच समुद्र में था, मेरी मदद के लिए कोई वहां पर नहीं था। तेज आवाज लगाकर भी मैं क्या करता, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा था, मेरे गले तक पानी आ चुका था। लेकिन उसके बाद अचानक से आवाज आती है, आवाज सुनाई देती है, रोशनी नजर आती है, तब जाकर मैंने तेज तेज से उस क्रूज को आवाज वहां पर मैंने देने की कोशिश की। उसके बाद मैंने वहां पर जो टीम पहुंची थी, उन्होंने, उनकी नजर मुझ तक पहुंची, उन्होंने फिर क्रूज के उस हिस्से को थोड़ा छोटा सा हिस्सा उन्होंने तोड़ा, काटा वहां से, और तब उसी छोटे हिस्से से मुझे बाहर निकाला। लेकिन वो शख्स अभी भी ये कह रहा है कि मेरे रिलेटिव का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो आप सोचिए कि एक ऐसा पल जहां लोग अपनी जिंदगी को जी रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही पल उनकी जिंदगी ले लेगा, उनकी जिंदगी नष्ट कर देगा। तो ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है, जहां क्रूज हादसा सामने आया। इस क्रूज हादसे में जो जो एक एक तस्वीर सामने आ रही है, जो अपडेट सामने आ रहे हैं, वो हर किसी को हैरान परेशान कर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी समय समय पर ऐसे मामले आते रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले वृंदावन से मामला सामने आया था, जहां नाव पलट गई थी, और उसके बावजूद भी ऐसे हादसों से कोई भी सीख लेने को तैयार नहीं है। और कार्रवाई के नाम पर क्या होता है? कार्रवाई के नाम पर वही फाइल इधर से उधर घूमती रह जाती है, और उसके बाद दिन बदलते चले जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, और इसी के साथ ऐसे हादसे भी लोग भुला बैठते हैं। लेकिन वो दर्द जो परिवार सह रहा है, वो ताउम्र बरकरार रहता है। वो पूरी जिंदगी भर उन्हें दर्द ऐसा दे जाता है जिसे वो कभी भी कम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में किस तरह से एक्शन होना चाहिए और किसकी गलती रही होगी? और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि देखिए, मौसम इन दिनों बहुत खराब चल रहा है। मौसम विभाग पहले से ही पूर्वानुमान जारी करता है कि बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, और खास तौर पर जब तूफान आने के आसार नजर आते हैं, तब कहा जाता है कि आप समुद्र के जो जगह है, समुद्र के किनारे पर जाने से आप बचें, क्योंकि वहां लहरें बहुत तेज हो जाती है। तो जब मौसम विभाग का पहले से ही पूर्वानुमान था, जब मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था, तो आखिर क्यों इस क्रूज को चलने दिया? और ये सीधा सीधा जो सवाल है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट पर है, पर्यटन विभाग पर है, कि पर्यटन विभाग क्योंकि ऐसे इन क्रूज को संचालित करता है, इन क्रूज को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो पर्यटन विभाग की होती है। तो आखिर कैसे जो मौसम विभाग है उनकी चेतावनी के बाद भी इस क्रूज को जाने की अनुमति दी गई? आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर? बताइएगा जरूर।